Thank you, Shashi ji. Sweetie ji, thank you for a very kind introduction. बहुत सारी चीज़ें कॉमन है शशि जी और मेरे बीच में, और पर आपकी जो आपने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जो लाइनें की ना, बोली, वो तो दिल में, जिसे कहते हैं ना, उसकी फोटो भेज दीजिएगा मुझे जरूर, जो भी आपने लिखा था। हाँ, हिसाब रख लीजिए कितनी देर है यहाँ। कुछ मेरे से भी मिल जाएंगी 30 जून तक, लेकिन नहीं, वो बहुत, जो आपकी पाकिस्तानी कवित्री है, बहुत ज़रूरी है वो। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो शशि जी को मैं अभी बहुत सारी पे कुछ एक लाइन में भी मार ही देती, पर नहीं। थैंक यू सो मच शशि जी। सो वार्म एंड अवील ग्रीटिंग, सबको प्यार भरा नमस्कार। हमारे बीच हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर प्यारी सी डॉक्टर अंजू आहूजा, डिस्ट्रिक्ट ESO हमारी गाइड पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मधु नागपाल जी, क्लब एडवाइजर पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनाक्षी दयाल जी, और जी हाँ, सबसे पहले हमारी प्रेसिडेंट रश्मि गोयल। देखा, मैं तुम्हें जतला रही थी कि जब व्हाट्सएप में तुम मुझे जवाब नहीं देती हो तो कैसा लगता है। इस समय जैसे ही तुम्हें लगने लगा, मैंने कहा नहीं, अब और घबरा जाएगी, नाम ले लूं। एंड यस, ऑफ कोर्स, पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मार्केट गोल्डिंग अवार्डी शशि कुमार जी, और इनरविल क्लब दिल्ली विकास और उसके ये बहुत प्यारे मेंबर्स। ये तो मैं भी मानूंगी कि आज मेंबर्स कम है, मैं भी मीनाक्षी जी को कह रही थी, पर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, जितने मौजूद हैं उनमें बहुत दम है, यही मान के आगे चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे क्लब में आते हो जो 28 वर्षों से, 1998 में ये क्लब आपका बना, और मैं देख रही थी 2000 में मीनाक्षी जी ने ज्वाइन करा ये क्लब, और पिछले 28 सालों में दिल्ली विकास डिस्ट्रिक्ट का एक जोरदार और बहुत महत्वपूर्ण क्लब साबित हुआ है। बिल्कुल तालियां बनती हैं, सब बजाइए, क्योंकि आपके क्लब से दो बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान और एग्जेम्पलरी पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हुए हैं, शशि कुमार जी और मीनाक्षी दयाल जी। आपके पास 2 पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, इसके अलावा 4 चार्टर मेंबर्स अभी हैं आपके पास। बहुत प्रिविलेज है हमारे पास कि हमारे पास 4 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने क्लब बनाया है, और जो 98 से लेके आज तक 28 सालों से इस क्लब को अपना तन मन और धन दे रहे हैं। और वो मेंबर, आज मेंबर से ही शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसे कि स्निग्धा और साधना जी जो आज मेंबर बनी हैं, या वो मेंबर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हालांकि मेरी बैचमेट दोनों ही, अर्चना जी एंड मुक्ता जी मेरे साथ बैचमेट थी, वो दोनों नहीं है, पर हाँ, मैंने सरिता आपकी जर्नी बड़ी क्लोजली देखी हुई है, और उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं सबकी जर्नी देखी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है एज मेंबर, आप चाहे एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं हैं, आप क्लब ऑफिसर नहीं हैं, लेकिन आपका क्लब का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपका क्लब की मीटिंग में आना, आपका क्लब के प्रोजेक्ट में जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं ना, योग जरूरी है शरीर के लिए, उसी के लिए अगर मैं इनरव्हील मेंबर हूँ ना, तो मेरे लिए प्रोजेक्ट का योग बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं प्रोजेक्ट में जाती रहूँगी ना, तो मुझे एहसास रहेगा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं एक ऐसे सेवा के कार्य में जा सकूं। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि ज़रूर कम से कम नहीं तो साल में नियम बनाइए कि 2 या 3 प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगी ही जाऊंगी एज मेंबर। क्लब ऑफिसर्स की, प्रेसिडेंट की, पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की, इन सब की अपनी अपनी तरह से एक तरह से ड्यूटी बन जाती है, लेकिन मैं मेंबर हूँ
पर अगर मैं प्रोजेक्ट में जाती हूँ तो मैं जो महसूस करके आती हूँ वही मुझे प्रेरणा देता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे आज इतने सारे मेंबर्स नहीं आए, क्यों नहीं आए? मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। तो अगर मुझे मोटिवेटेड रहना है और मुझे ये याद रखना है कि मैं कितनी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट में जाना है। जब हम कुछ त्योहार मनाते हैं, खुशी का वो मनाते हैं, तो हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हर मेंबर सोच ले मैं साल में 2 प्रोजेक्ट में जाऊंगी, मान लीजिए मेरा जन्मदिन है, मेरे बच्चों का जन्मदिन है, या घर में किसी को भी ऑनर करना है आपने, आप उस मंथ के प्रोजेक्ट में ज़रूर जाइए। और ये बात को मेरी को याद रखिएगा कि आपको बहुत बहुत फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें जोड़ के रखता है, हमें इस बात से जोड़ के रखता है कि मैं इनरव्हील में क्यों हूँ और मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि स्नेह और समर्पण है इनरव्हील की रीत। नारी शक्ति संग चले, बदले समाज की नींव। ये आप ही का स्नेह और समर्पण है जिसकी वजह से आप समाज की नींव बदलती हैं। आप कितना बड़ा काम करती हैं आपको खुद नहीं पता है। आपके मात्र मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में आपने एक के, अभी मैं रजिस्टर में देख रही थी आपकी 16,100 रुपये दिए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, सबका कहने का मतलब है मेरा 100 रुपये का भी योगदान है या मेरा 1 लाख रुपए का भी योगदान है, वो योगदान जरूरी है। अगर 1,11,000 रुपए मुझे कहीं देने हैं और 1 लाख इकट्ठे हो गए और 11,000 इकट्ठे नहीं है, तो मेरा वो हमारा काम रुक गया। तो आपका योगदान हर प्रेसिडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, हर क्लब ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट है, और हर क्लब आपके योगदान को बहुत सहज के और बहुत वैल्यू करता है। आज का दिन बहुत प्यार से मेरा स्वागत हुआ, नीचे बहुत अच्छी एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई हमारी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वार्तालाप करते हैं, और जो आज करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब उस वार्तालाप में एक प्रश्न उठा, इनरव्हील से हमें क्या मिलता है। मेरा मन करा था मैं उसी समय आपको जवाब दूं, बातचीत चल रही थी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या लगता है इनरव्हील से हमें क्या मिलता है। एज विमेन हम सब अपने जीवन में, सबको जीवन में देते आए हैं, है ना? बेटी, पत्नी, माँ, बहू, बहन, भाभी, ननद। लेकिन इनरव्हील में आके क्या मिला? इनरव्हील में आके मिला मुझे मेरी आवाज। सबसे जरूरी काम हमें क्या मिलता है? हमारी आवाज। छोटी सी छोटी बात में आवाज। जो मैं पिकनिक जाती थी, अब मैं इनरव्हील में जाती हूँ। मैं स्कूल में जाती थी, लेकिन अब मैं इनरव्हील में जाती हूँ। जो सहेलियों के साथ मिल बैठ के हंसी ठट्ठा लगाती थी, वो अब मैं इनरव्हील में लगाती हूँ। क्योंकि ये किसी एक ही बंधन हमें बांधता है इनरव्हील में, वो है सिर्फ मित्रता और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम सब अलग अलग, हम एक दूसरे को जानते भी बहुत कम हैं एज मेंबर। जब तक हम मेंबर नहीं बनते हैं, तो हमारी आपसे दोस्ती, आज आपकी और मेरी दोस्ती इनरव्हील के माध्यम से ही तो हो रही है। इनरव्हील हमें बहुत कुछ देता है, हमें वो करना सिखा देता है जो हम भूल चुके हैं। बैंक में जाना भूल चुके हैं, घर के जेंट्स जाते हैं। अब प्रोग्राम करना भूल चुके हैं, लेकिन घर के जेंट्स करते हैं। हम इनरव्हील में हैं तो मीटिंग करते हैं, सारा आयोजन खुद ही करते हैं ना। तो हमें आत्मनिर्भर, कितना बहुत सारी चीजों में इनरव्हील आत्मनिर्भर बनाता है। इनरव्हील की महिला को, मेंबर को कहीं भी खड़ा कर दो, वो कुछ भी बार्गेन भी कर सकती है, कोई डील भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो डांस भी कर सकती है, वो माइक लेके बोल भी सकती है। किसी भी उसके आगे अगर माइक लेके उसको कुछ बोलना पड़ जाए, तो ये सारी चीजें हमें इनरव्हील सिखाता है। और आई थिंक ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इनरव्हील मुझे क्या देता है।
अगर हम ये जान के रखेंगे तो हम कभी भी इनर व्हील के बारे में मोटिवेटेड ही रहेंगे। और आप अपने घर परिवार से भी पूछिएगा कि आपके अंदर कितना फर्क आया है, इनर व्हील से पहले आप क्या थी और इनर व्हील के बाद क्या है। आपको 100% बच्चे ये कह देंगे कि आप बहुत स्मार्ट हो गई हो इनर व्हील ज्वाइन करने के बाद। हमारी सेक्रेटरी सपना अग्रवाल जी, 100% आपके अंदर एक स्पार्क है सपना, और आपकी मम्मा भी यहाँ बैठी हैं। एंड आई वुड लाइक टू से कि आप बहुत बहुत आगे जा सकती हैं और आपको बहुत सारे रोल्स मुबारक मेरी तरफ से अभी से। सो कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग। हमारी प्यारी सी ट्रेजरर बबीता अग्रवाल जी, बबीता जी ने बहुत प्यार से और बहुत निष्ठा से अपना काम किया हुआ है। बबीता जी बस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा पटुआ खोलते ना करो, ठीक है ना। हालांकि नहीं, बहुत अच्छा हर प्रोजेक्ट में सहयोग करा है आपके क्लब ने, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारी ISO पूनम, अनदर एक्टिव मेंबर, क्यूरियस मेंबर, और हमें ऐसे ही मेंबर्स चाहिए होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। और अभी आपके बारे में बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा जाना मैंने, आप वास्तु भी करती हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू एंड कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग। हमारी एडिटर अंजू गर्ग, ऑफ कोर्स आपका न्यूज़लेटर तो आज मेरा दिल ले गया। विकास पत्र बहुत सुंदर, और तनु को भी मेरी तरफ से ज़रूर ज़रूर बधाई दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट कविता मित्तल, आपके पास अब बहुत अच्छी जिम्मेदारी आने वाली है, बहुत मीठा एहसास, और प्रेसिडेंट बनके जो मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। हम जो सीखते हैं ना एज प्रेसिडेंट वो अलग होता है। ऑल द बेस्ट टू यू। एंड ऑफ कोर्स IPP स्वीटी गाबा जी, वंडरफुल टू हैव यू। और सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आप सबसे मिलके रूबरू होके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं हमारे क्लब एडवाइजर और हमारे दो, मीनाक्षी दयाल जी, एंड ऑफ कोर्स मैं दोनों को साथ में ही लूंगी, हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शशि कुमार जी। आपके लिए क्या बोलूं मैं, संगठन और संगति साथ चले जो सबको ले, मन में रखे सम्मान, वही बने पथ प्रदर्शक, वही महान पहचान। तो आप दोनों अपने क्लब की एक महान पहचान है, गाइडिंग लाइट्स हैं, और आप बहुत ना कि एक्टिवली क्लब में भी हैं, पर आपके जो भी आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मीनाक्षी जी एजुकेशन कमेटी और शशि जी स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम करती हैं, और अभी अभी मार्गरेट गोल्डिंग अवार्डी भी हुई हैं, तो हमें बहुत गर्व है आप दोनों पे। और खाली क्लब को नहीं, डिस्ट्रिक्ट को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। सो आप दोनों जो है अपना हाथ जो है सब पे रखते चले और हम आगे बढ़ते चले। आर्य समाज के बच्चे, मैंने उनको पहली बार 25th जब हम आए थे आपके प्रोग्राम में तब देखा था। मैं तब से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ आपके उससे, और इतना अच्छा। मुझे ये जानना है आपसे कि कितने साल हो गए आपको ये प्रोजेक्ट करते हुए, इस एसोसिएशन से जुड़े हुए, जो ये वाला आर्य समाज है? 8-10 साल हो गए। पर आप इन बच्चों के लिए देखिए मतलब बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दे वेरी हैप्पी। हाँ, तब से आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उन बच्चों को मेरी खूब आशीष दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स हमने अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करा है जो 2 दिन पहले ही करा है, और शशि जी हमारे उसकी कमेटी चेयरपर्सन है, और आपके अपने क्लब ने वहाँ पे स्टेयरकेस बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, 1.5 लाख रुपए का। अपने लिए ताली बजा दीजिए, और हमारी क्लब प्रेसिडेंट रश्मि के लिए भी ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा लगा उस प्रोजेक्ट में जाके। आई थिंक कुछ मेंबर्स वहाँ मुझे दिखे भी थे, और अभी हमने कॉन्फ्रेंस में भी उसमें भी आपके क्लब ने सहयोग दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने कॉन्फ्रेंस जो है इनर व्हील डे ऑटिज्म को डेडिकेट करा था, और मैं ये कहूँगी कि ये सब संयोग ही था कि हमारा कोई ध्येय नहीं था, लेकिन करते करते हमें नहीं पता था कि हम एक रिकॉर्ड भी बना गए।
और हमने एक ही दिन में 3000 से ज़्यादा जो हैं उन बच्चों के लिए हेल्थ पॉलिसीज़ करी हैं और 100% वो बच्चों के लिए, कुछ क्लब्स ने तो जिन जिन NGOs को सपोर्ट करते हैं उनका डिटेल्स भी दिया है विद ये UDID, और उनको पूरे साल ये सपोर्ट मिलेगा। अब इसके बाद हम जो है फरवरी में ऑफ कोर्स होली मनाएंगे, कैंसर सपोर्ट की रैली है, थैलेसीमिया की रैली है, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं और पूरी कोशिश है कि हम मुस्कान के बच्चों के साथ भी एक मेरी इच्छा थी कि हम गुरुजी का सत्संग रखें। हाँ, वार्तालाप हो रहा था ना घर के बातों का, तो थोड़ा सा आई थिंक सो मेरे एंड से कोई इशू आ रहा है, आई विल टॉक टू यू। सो लेकिन हाँ, मुस्कान में सत्संग जो है गुरुजी का मन में इच्छा है उन बच्चों के लिए, तो पिकनिक की जगह हम वहाँ पे दिन बिताएंगे, बच्चों के साथ लंगर करेंगे और वहाँ सत्संग मनाएंगे और गुरुजी का, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। उन बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद मिले और हर उस बच्चे को जो स्पेशल बच्चा है भगवान उनको खूब आशीर्वाद दें। देखिए, जहाँ एक क्लब में दो आपके पास इतने गाइड बैठे हैं तो मुझे कुछ बताने करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जाते जाते यही कहूँगी कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हदें रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो अपनी हदों को रोशन करते रहिए सेवा और मित्रता से। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा जी, once again many many happy returns of the day. Thank you so much. I wish, I'm not feeling well, वरना मैं आपके साथ चलती। I think मेरे को फीवर हो रहा है, मुझे मतलब या अभी वो दवाई खाई तो अब स्वेटिंग हो रही है, so I would like to rush home। लेकिन हाँ, थैंक यू। पर हाँ, वो चाय पकौड़े मेरे हिस्से के आप रश्मि जी को जरूर खिलाइएगा, ठीक है? चलो रश्मि, एंड मैं, हाँ, जेल की बात पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी। अभी मुझे इन्होंने कहा कि आप मुझे जेल ले जाएंगे, बिल्कुल मैं जरूर चलूँगी। जब मैं प्रेसिडेंट थी तो डासना जेल है गाजियाबाद में, तो जब मैं भी पहली बार जेल गई थी, हाथ में स्टैंप लगा था, मैंने भी फोटो खींची थी और घर आके सबको बताया था आज मैं जेल गई थी। जेल में जाके, जेलों को वाकई में हमारी ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे और मैं बहुत खुशी आऊँगी उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वाकई में हमारी ज़रूरत है जेलों को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।